वो आप डिसाइड कर लो किस में आपको करना है। बट ये आज की जो वीडियो है ये सबके लिए एप्लीकेबल होगी और आने वाले 2 3 5 6 एपिसोड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे, बेसिक टू एडवांस इन ट्रेडिंग और इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। सो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, कैसे हम ट्रेड करते हैं, हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, उस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चीज़ें सिखाएंगे, कुछ आप लोग को स्ट्रेटजीज दी जाएंगी एट एंड जब हम लोग एकदम फाइनल में होंगे। कम से कम इसमें 20 to 15 एपिसोड्स आएंगे, जिसमें पहला प्लान नहीं था कि एसएमसी आईसीटी मैं आप लोग को दूं, बट अब मैंने प्लान किया है कि मैं उसको भी इसमें डालूंगा इस सीरीज़ में। और एकदम बेसिक से भाई माइन्यूट लेवल से सिखाऊंगा। और थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि आप किस में कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, जैसे स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में। वो आप डिसाइड कर लो किस में आपको करना है। बट ये आज की जो वीडियो है ये सबके लिए एप्लीकेबल होगी और आने वाले 2 3 5 6 एपिसोड्स तक वो सबके लिए होंगे। वो बेसिक ही है, मतलब फिर वो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट में आएंगे तो वो फिर क्रिप्टो के लिए ज़्यादा आ जाएगा बेस। सो उस पे चलते हैं एंड आते हैं भाई हम अपने उसमें। सो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने पीपीटी पर, प्रेजेंटेशन पर। और ये जैसा बैनर है, ये बेसिक टू एडवांस बाय स्केल पर फ्लैश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। आज हमारा मेन फोकस होगा, हम आज कैंडल्स पर बात करेंगे। व्हाट इज़ कैंडल, कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड तो हम लोग चार्ट पे बढ़ जाते हैं फिर, चार्ट में नहीं, पीपीटी पे आके बढ़ते हैं। सो ये है एक बेसिक कैंडल, ठीक, इसे हम बेसिक कैंडल बोलते हैं। एज ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये है हमारा बुलिश कैंडल, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बुलिश कैंडल होगी और ये हमारी बियरिश कैंडल होगी, ठीक। बुलिश कैंडल ओपन होती है यहाँ पर, ठीक है। बुलिश कैंडल ओपन होगी बॉटम से, क्लोज होगी अप में। और इसका जो स्टैंडर्ड कलर होता है, आप कोई भी चार्ट खोलेंगे सो वो होगा ग्रीन, ठीक है। एंड ये जो होता है इसको बोलते हैं हम विग, ठीक। ये हमारा विग है और इसे भी विग बोलते हैं। ये जो आपको बॉटम में लाइंस दिखेंगी पतली, ये विग है। एंड ये बॉडी है। विग को शेडो भी बोलते हैं, ये अपर शेडो हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर शेडो हो जाएगा। एज बियर में भी सब सेम रहता है, बॉडी विग। बट ये अपोजिट होता है, ये ओपन होता है टॉप से एंड ये क्लोज होता है बॉटम पर। इसका लो होगा ये विग। ये विग जो है, अ, ये वाला पॉइंट इसमें होगा लो, इसमें ये वाला पॉइंट होता है हाई। मतलब विग एट जिस पॉइंट पर मैक्सिमम रीच करती है वो उसका हाई होगा, और जिस पॉइंट पे लोवेस्ट होता है कैंडल फॉर्म होने के बाद वो उसका लो होता है। बुल में भी हाई लो दोनों में सेम ही होता है, हाई लो में कोई चेंज नहीं होता। बस ओपन और क्लोज में जो है चेंज होता है। सपोज दैट ये 40 होगा और ये 41 होगा फॉर एग्जांपल, तो ये 41 पे क्लोज हो जाएगा, ये होगा। और इसका हाई है 43, सपोज के लिए एग्जांपल। इसका लो है 39 का। एज यहाँ पे ये ओपन हो रहा है 41 पे, हाई इसका 43 है एंड ये क्लोज हो रहा है 40 पे, इसका लो है 39 का। मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ये जो कैंडल्स हैं, जो भी कैंडल ओपन होती है, सपोज दैट कोई कैंडल फॉर्म होने वाली है, यहाँ देखना, ये कैंडल बनने वाली है, ये प्राइस 40 है। सो
मोस्ट ऑफ टाइम कोई कैंडल ऊपर ज़रूर जाएगी। हर कैंडल अपना शेडो, अपर शेडो और लोअर शेडो ज़रूर क्रिएट करती है। इन 95% ऑफ केसेस कैंडल अपना हाई और लो, यानी कि अपर शेडो और लोअर शेडो ज़रूर क्रिएट करेगी। ये यहाँ से 43 जाएगा। अगर इसे बियरिश बनना होगा सो इट विल, ये यहाँ से रिजेक्ट करेगा। इसे एक रिजेक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। ये एक रिजेक्शन होता है। सो अब हम ये बेसिक आप लोग अगर समझ गए हो तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैंडल पर, ठीक है। एंड एक सेकेंड। सो बेसिक कैंडल है हमारी हाँ, बेसिक कैंडल में ये देखिए। अब हम लोग आ गए हैं रिवर्सल पैटर्न्स की तरफ। रिवर्सल पैटर्न्स, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। हम कैंडल्स जो फॉर्म होती हैं, सपोज जैसे हमने स्टैंडर्ड कैंडल ली, वो एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल मिलके कोई पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। यही वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल्स मिलके एक चार्ट पैटर्न बनाएंगे। एक अच्छे टाइम फ्रेम पे ये एक चार्ट पैटर्न बनाएंगे। थ्री कैंडल्स तक मैक्सिमम एक बनता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट पैटर्न बनता है हमारा अप्रोक्स 5 10 to 15 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनाता है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न आप लोग को अगली वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। और रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं जो भी है आप लोग को रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। रिवर्सल मतलब कोई प्राइस इज फॉलिंग और वो एक सडन पॉइंट से रिवर्स करना शुरू हुआ और उसका कंटिन्यूशन, पहले डाउन ट्रेंड था, अब उसका कंटिन्यूशन अप ट्रेंड होगा। सो उस चीज़ को हम रिवर्सल बोलते हैं यहाँ पर। और उस रिवर्सल में जैसे कोई आप लोग को ये थ्री ब्लैक क्रोज बन रहे हैं, या इवनिंग स्टार, या फिर आपको ये थ्री स्टार इन साउथ कैंडल पैटर्न, फिर बेयरिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और बेयरिश बुलिश बेल्ट पैटर्न होल्ड, एंड बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। दे आर 75 और मोर देन 75 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस बेसिक बेसिक कवर करेंगे जो काम आता है। बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न्स उतना हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाते जितना चार्ट पैटर्न हो गया, जितनी साइकोलॉजी हो गई। सो आप बस इसे एज ये देखो कि आपको नॉलेज होगी भाई, किसे बोलते हैं पिन बार, बेरिश पिन बार, बुलिश मॉर्निंग स्टार, यह जो भी होता है कैंडलस्टिक्स, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या नाम है, जस्ट हम लोग वो समझ रहे हैं अभी। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे आगे वाले एपिसोड्स में, तब हमें पता चलेगा कि चार्ट पैटर्न्स का इतना मेजर रोल नहीं होता है जितना कि कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न का होता है, जितना कैंडलस्टिक्स का नहीं होता है। सो अभी हम लोग थोड़ा बुलिश बेरिश मिक्स होगा। सो आप लोग देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ये है थ्री वाइट सोल्जर, इसे हम बोलते हैं बुलिश पैटर्न। ये बनेगा तब जब कोई रिवर्सल मिल रहा हो या आपको कोई अप ट्रेंड के लिए देखना हो। मान लो प्राइस फॉल करता है और सडन जगह पर थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पर, सपोज यहाँ थोड़ा होल्ड करके ऐसा बनेगा। थ्री कैंडल्स बनेंगी बैक टू बैक ग्रीन, मतलब ग्रीन कैंडल बैक टू बैक अपना एक भी लो ना तोड़ते हो, मतलब इस कैंडल का कोई भी लो ना तोड़े, और बैक टू बैक थ्री ग्रीन कैंडल्स बनती है विद अ रियल बॉडी, और 80% ऑफ रियल बॉडी, यानी कि इनमें 80% बॉडी होनी चाहिए। ये इनकी हल्की हल्की भी कहो, दैट विल कंसिडर एज थ्री वाइट सोल्जर। अब ये इनवैलिड हो जाता है यहाँ पे, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सपोज दैट ये बनेगा, सो ये इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज ये एक डोजी है। ये आगे हम बताएंगे ये डोजी है, एंड डोजी को कंसिडर नहीं करा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत 10% ही बॉडी होता है, ठीक है। सो ये आप लोग को बॉटम पे मिले या फिर किसी अप ट्रेंड में, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, सो यहाँ पे आपको बनते हुए दिखता है, सो डेफिनेटली आप एंट्री प्लान करोगे यहाँ पर, ठीक है। एंट्री प्लान करोगे, आपका एस एल यहाँ पर होगा, एंड यू विल लॉन्ग, वो आप देख लेना रिस्क टू रिवॉर्ड आपका जो भी मैच कर रहा हो उससे। एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक पर, जो है थ्री ब्लैक क्रोज।
ये सेम एज थ्री वाइट सोल्जर्स है, बट ये वो बुलिश था, वो बुलिश इंडिकेशन था, ये बेरिश इंडिकेशन है। ये बनेगा आपका जब भी आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना हो। सो ये कुछ इन फॉर्म्स में बन सकता है, ठीक है। ये आपको कुछ इन फॉर्म्स में दिखेगा। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको तीन ऐसी कैंडल्स मिल जाएं, सो यू कैन जस्ट एंटर, ठीक। एसएल आपको पता ही है, प्री, जहाँ पे आप मान सपोज दैट यू एंटर हेयर, सो आपका एसएल ऊपर का होगा क्योंकि आप थ्री ब्लैक क्रोस को फॉलो कर रहे हो। सो एंट्री एग्जिट वो आप डिसाइड खुद करोगे आपका रिस्क कितना होगा, बट एक जेन्युइन एंट्री अगर यहाँ है तो जेन्युइन स्टॉप लॉस भी यहाँ होता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें डोजी कंसिडर नहीं करी जाती है, ना ही कोई हैमर कैंडल। मैं अभी आप लोग को वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इनमें एक रूल्स होता है, एक सिस्टम ऑफ, इसमें भी रूल फॉलो होता है कि कैंडल्स में 80% बॉडी होनी चाहिए, और नहीं होता है तो फिर वो इनवैलिड माना जाता है पैटर्न। अगर आप ज़बरदस्ती मत क्रिएट करो एंट्री लेने के लिए, ज़बरदस्ती अगर आप पैटर्न्स पे ही ट्रेड करते हो, सो बेनिफिट है बट आपको इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती है। अगर आप उनके रूल्स, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट सेट ऑफ रूल्स, यहाँ पे सिर्फ रूल्स ही आपको बताते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी रूल्स हैं। अब आ जाते हैं हमारा इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार पर, ठीक है। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार में हमारा इवनिंग स्टार होता है बुलिश, इवनिंग स्टार होता है हमारा बियरिश। इधर मैंने दोनों लगा दिए, ये हमारा हो गया बियरिश और ये हमारा हो गया बुलिश। ये बनता है हमारा टॉप पे। इसको आप, ये बहुत मतलब इसमें होगी सिर्फ 30% बॉडी, 30% ऑफ रियल बॉडी होगी, एंड इसमें होगी 20% इसमें विग होता है, ठीक है। 30% इसमें सिर्फ रियल बॉडी होता है और 20% विग होता है। सो ये बनता है हमारा टॉप पे। मान लो ये मार्केट था तो ये अगर यहाँ फॉर्म होगा, सो आप यहाँ पे क्लियरली अगर इसका ये लो टूटता है, सो आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। सेम एज अगर मार्केट नीचे गिरे जा रहा है, नीचे गिरे जा रहा है, एंड एक प्राइस पॉइंट पे ये बनता है इवनिंग या मॉर्निंग स्टार, यू कैन जस्ट गेट एंटर जब इसका हाई टूटता है, ठीक है। ये इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार है, ये बुलिश, ये बेरिश है, ये बुलिश है। अब आ जाते हैं डोजी पर। डोजी को हम और बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। डोजी और इनडिसीजन कैंडल होता है ये। इसमें ना बायर्स, इसमें क्या होता है, ना तो बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना ही सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। ना आप बायर्स को कह सकते हो कि बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ना सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव है। सो एक इनडिसीजन बना देता है, और मार्केट में जहाँ बनता है वहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते, और या सोच सकते हो कि साइडवेज होने वाला है, वो चीज़ें बताता है डोजी। ये स्पिनिंग टॉप है, ये बनता है बेरिश के लिए, ठीक है। ये बनता है बेरिश के लिए और ये बनेगा आपका बुलिश के लिए। जस्ट एक सेकेंड, सही बोल रहा हूँ कि नहीं अभी देखते हैं। मतलब ये इनडिसीजन पैटर्न्स है, बुलिश बेरिश नहीं कह सकते, कलर से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बट ये मेजरली इनडिसीजन ही होता है। इसमें ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है। सो आपको ये कहीं पे भी बनता दिखे, सो आप कंफर्म नहीं हो कि आपको इस मार्केट इज गोइंग अप ट्रेंड और मार्केट इज गोइंग टू नाउ कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो ये वाली कैंडल्स हैं, एंड डोजी आपको बहुत दिखेगी बनते हुए। मोस्टली आप अगर डोजी देखोगे तो मोस्टली आपको मार्केट में ज़्यादातर डोजी बनते हुए दिखता है एट बॉटम, एट साइडवेज होने से पहले थोड़ा सा साइडवेज की इंडिकेशन देता है कि साइडवेज होने वाला है कहीं ना कहीं। सो वो चीज़ होती है। फिर टाइप्स ऑफ डोजी देख लो आप। एक होता है स्टैंडर्ड जो डोजी, इसे स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं। इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। जो ये बॉडी है इसमें बहुत कम रहेगा, 10% रहेगा, 20% रहेगा, मैक्स 30% इसमें बॉडी रहता है। सो जब ये बॉडी ऊपर कन्वर्ट हो जाता है और इसकी विग नीचे होती है,
सो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है ये, इसको हम बुलिश की तरह लेते हैं, ठीक है। अगर ये बॉटम में ऐसा बनता है, सो इसमें एक साइकोलॉजी भी होती है कि कहीं ना कहीं बायर्स ने इसमें ऑर्डर्स लगाए हैं, सो ये ऊपर हुआ है क्लोजिंग से पहले। और ये होता है हमारा बियरिश, ठीक है। ये हमारा बेयरिश होता है, ये हमारा बुलिश होता है, ठीक। और ये वापस से ये लॉन्ग लेग डोजी है, इसमें कहीं नहीं है, इसमें बायर सेलर्स इक्वल है, इसमें भी बायर सेलर्स इक्वल है। स्टैंडर्ड डोजी होती है, इसमें ये 10% होता है, स्टैंडर्ड डोजी में 10% होता है। और लॉन्ग लेग डोजी में ये 20 से 30% तक मूव करता है। और रियल डोजी में 20 से 30% ही बॉडी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डोजी हो गया आपका। एंड फिर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल पैटर्न कौन सा है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा राइजिंग थ्री मेथड्स, ठीक है। ये रेड ग्रीन दोनों है इसमें, इसी में मैंने अब ये जो कुछ इसमें मैंने जो डाले हैं पैटर्न्स, वो बहुत आपको दिखते हैं मार्केट में, पर इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। इसको ज़्यादा मैंने जब देखा था अपने स्टार्टिंग के टाइम पे, तो ये मेरे को बहुत किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर जब मैं अभी आप लोग के लिए सर्च कर रहा था, तब मैंने ये चीज़ें देखी, तब मैंने कहा डेफिनेटली मेरे को डालना चाहिए क्योंकि आपको हेल्प करेगा ये। तो जैसे द प्राइस इज़ फॉलिंग और मार्केट इज़ फॉलिंग, सो अगर आपकी ये पैटर्न बनता है तो ये डाउन का है, ये बियरिश पैटर्न है, ठीक है। ये बियरिश पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। इसमें एंट्री स्टॉप लॉस दोनों दिया है। एक कैंडल बनेगी, इसे बोलते हैं हम हेल्दी कैंडल, ठीक है। आप ये वाली, ये जो भी आपको दिखेंगे दिख रहा है इसमें सारी हेल्दी कैंडल्स है। सो जैसे एक कैंडल गिरती है एंड जस्ट इसकी कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल खुलती है, बट उसका हाई ऊपर के बजाय उसी प्राइस का हाई रहेगा, और इन दोनों के उसमें थोड़ा सा गैप रहेगा, फिर ये नीचे जाएगा। फिर थ्री हेल्दी ग्रीन कैंडल्स कंपलसरी है, फिर एक रेड कैंडल। इन तीन कैंडल्स को अपने अंदर, मतलब ऐसा समझो कि इसके अंदर ये तीन कैंडल समा गई है। समझ रहे हो, आप लोग को समझना पड़ेगा। ये जो है रेड कैंडल बननी चाहिए जो इन तीनों को खा रही हो, एज कि देखो ना, खा लिया भाई, अपने बॉडी के अंदर ही रखा है, बॉडी के अंदर ही है इनके, ठीक है। इसकी रियल बॉडी के अंदर है, ना कि शेडो के अंदर। शेडो के अंदर जाता है तो फेल कर जाता है, रियल बॉडी के अंदर है। सो कंसिडर करो आपकी एंट्री इसके लो पर होगी, स्टॉप लॉस आपके यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर बुलिश में भी यही है, सेम सिनेरियो है। ये कैंडल्स थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, कोई बात नहीं, बट अगर पैटर्न बन रहा है ये, फिर वही चीज़ है, देखो यहाँ पे भी खा लिया है, एज इसके अंदर ही है और इसके बाहर नहीं गया है। फिर आप इसके हाई का एंट्री रखो तो उठता है जाएगा, स्टॉप लॉस आपका नीचे करेगा। अब हम समझते हैं, अब हमारा राइजिंग थ्री मेथड्स, ये मैंने आपको दूसरा वही है, बस इसमें थोड़ा सा क्लियरली समझाया गया है कि देखो अगर एक कैंडल गिरती है, क्लियरली क्या है, ये मैंने एक पिक्चर लिया है अपने ट्रेडिंग व्यू से। ये देखो अगर ये बनता है फिर नीचे आता है, मतलब जो भी ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स बनती है, सो उनको ये एंगल्फ करे, मतलब खा जाए। ये देखो ये इस बॉक्स के अंदर है ना, इसके बॉडी के अंदर ही है। सो वो चीज़ है, बियर बुल बियर आपने दोनों देख लिया पिछले उसमें, समझा दिया था मैंने आपको। एंड इसको हम बोलते हैं बियरिश हरामी, ये हमारा बुलिश हरामी। हरामी नाम से ही समझ रहे होगे, ठीक है। कोई भी कैंडल फॉर्म हुए, उसमें दूसरी कैंडल छुप जाए, ठीक है। इतनी मतलब कैंडल हो कि वो छुप जाए, तो फिर वो बुलिश या बेरिश हरामी होगा। जैसे अभी मैं बेरिश समझा रहा हूँ, बेरिश में क्या होगा, हाई लो टूटेगा, आपको एंट्री करनी है। एंड सेम एज बुलिश हरामी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल होगी ये रेड कैंडल के अंदर छुप जाएगी, देखो क्लियरली छुप रहा है, रेड वाले में भी छुप जाएगा। कलर्स का उतना मैटर नहीं होता है, राइजिंग थ्री मेथड में था, बट इसमें कलर्स थोड़ा सा होता है कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बायर्स के लिए होती है और ग्रीन कैंडल्स रेड कैंडल्स सेलर्स के लिए होती है, और ग्रीन कैंडल बायर के लिए होती है, जो मैंने आपको समझा दिया प्रीवियसली। अब
ये भी जो कैंडल है ये बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयर, इसको समझना भी। इसमें क्या होता है, इसका नाम ही देख सकते हो, डार्क क्लाउड ओवर। मतलब कि ये अगर बुलिश कैंडल बनती है, ये मतलब रेयर है, और ये इंडिसीजन कैंडल्स में एडवांस पैटर्न है ये, ठीक है। ये एडवांस पैटर्न है। यहाँ पे मान लो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स है, एंड उसके बाद अगर आपको कंटिन्यूएशन में देखना है अप ट्रेंड, सो जब इसकी 50% बॉडी के नीचे, इस ग्रीन कैंडल की 50% बॉडी के नीचे आएगा, आपको एंट्री करनी है। एंड देन यहाँ से इसके हाई, यहाँ एंट्री नहीं करनी है, इसमें एंट्री नहीं करनी है, इसके हाई पे एंट्री करनी है। एंड हाई का वो टूटेगा, हाई टूटेगा। सो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप ऊपर के लिए ले सकते हो। एज ये पुल बैक के लिए ट्रेड होता है। अब हर जगह आजकल इतना एडवांसमेंट है कि भाई हर चीज़ का 2 3 4 5 नाम आ जाते हैं। सो एज ये पुल बैक्स के लिए यूज़ होता है। मेरे को डालना नहीं चाहिए था, बट मैंने फिर भी डाल दिया है। सो समझ लेते हैं इसको। फिर अब हमारी अगली कैंडल है मारुबुजो। ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इसमें आपको विग जो है, ये विग देख रहे हो, ये सिर्फ 20% दिखेगा आपको। इसमें विग जो है सिर्फ 20% दिखेगा। और मे बी ये 20% हो भी ना, ऐसी भी बन सकती है मारुबुजो, रेड और ग्रीन दोनों। या फिर एक ऐसी बनेगी कि बहुत छोटा सा शेडो रहेगा, बहुत छोटा सा, समझ रहे हो। यहाँ पे मेरे को इंगल्फिंग पैटर्न भी लिखना था, ये मारूबुजो हो जाता है। फिर मैंने जो आपको वो हरामी दिखाया था, उसी का ये थोड़ा सा वो कह सकते हो वर्जन टाइप है। इसमें ये इंगल्फ करता है, उसमें भी इंगल्फ करा था, इसमें भी इंगल्फ करता है। मारूबुजो में आपको ऊपर विग दिखेगी, रेड के रेड ग्रीन, या नीचे विग दिखेगी, मतलब आपको एक साइड विग दिखेगी। सो ये मारूबुजू हो गया। आप लोग को मारूबुजू समझ आ गया। इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, जब कोई एक कैंडल, इंगल्फिंग समझा देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, जब आपकी कोई कैंडल बनी और उसको कोई दूसरी कैंडल पूरा अपने अंदर एज हाइड कर ले, अपने पीछे छुपा ले। मान लो ये हो गया, अब आप इस कैंडल को पहचान नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसा इसने छुपा लिया है। सो ये होता है इंगल्फिंग पैटर्न। अब सेपरेटिंग लाइंस, ये थोड़ा सा नाम भाई, नाम के लिए नाम पे मत जाओ। इजी है बहुत। सेपरेटिंग लाइंस, ये बेयरिश है, ये बुलिश है। प्राइस एक सर्टेन पॉइंट से मूव कर रहा है, एंड मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, ये समझ लो रेड कैंडल बनी है। एंड जो इसका ओपन हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे ये ओपन हुआ है, वहीं पे दूसरी कैंडल ओपन होती है, बुलिश साइड बता रहा हूँ अभी। वहीं पे ये ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे जाएगी, टिप मारेगी, फिर ये ऊपर क्लोज करे। सो आप इसको सेपरेटिंग लाइंस ले सकते हो। मतलब दूसरी कैंडल का विग, और मतलब पहली कैंडल का विग और दूसरी कैंडल का विग एक आस पास हो, मतलब यहाँ अगर क्लोज किया है इसने, सो यहाँ पर बस इससे नीचे ना जाए, सो उसको सेपरेटिंग लाइंस बोलता है। एज सेम एज बेयरिश की भाई, आ रहा है तो दूसरे ये फर्स्ट कैंडल का हो गया, और फर्स्ट कैंडल की यहाँ बॉडी क्लोज हुई है, फिर दूसरी कैंडल आएगी, इतना ही जाएगी सिर्फ, और उसके बाद अपना वो करेगी फॉर्म, जो भी उसका कंटिन्यूएशन होगा। सो सेम ऐसे ही दोनों अपनी एक दूसरे को लाइंस टच कर रही होती है, एक दूसरे की बॉडी, सो उसको सेपरेटिंग लाइंस बोलते हैं। अब हमारी अगली कैंडल है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को शूटिंग स्टार एक अच्छी कैंडल होती है, ये हमें बाय सेल, इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है प्रॉफिटेबिलिटी की। सो शूटिंग स्टार कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा बनेगा, इसमें हल्की सी भी होती है। अगर इसमें हम बात करें, ये चीज़ 80% होती है, 80 नहीं, सॉरी 80 नहीं, ये चीज़ 70% है, ठीक है। और ये 20% रहेगा, और 10% ऊपर वाली वीक। और ये भी एक तरीके से डोजी है, बट ये शूटिंग स्टार और हैमर एक ही चीज़ है। यहाँ हैमर लिखा है, हैमर पे मैं अगले पीपीटी पे डिस्कस करूँगा। ये शूटिंग स्टार है, जब प्राइस एक सर्टेन पॉइंट तक मूव करके ऊपर कुछ इस प्रकार का बना दे कैंडल,
एंड उसके बाद दूसरी कैंडल उसका लो तोड़ दे, सो जस्ट एंटर, और इसके हाई का स्टॉप लॉस। ठीक है, इसमें एंट्री यहाँ है, एंट्री यहाँ पर है लो टूटती, और इसके हाई का स्टॉप लॉस। एंड आप तब तक इसे ट्रेल करोगे जब तक, फिर आप ट्रेल कर सकते हो, वो अदर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। हैमर में भी सेम यही होता है। ये इंडिकेट क्या कर रहा होता है कि शूटिंग स्टार इंडिकेट करता है कि प्राइस पॉइंट से बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर्स आए हैं एंड वो क्लोज नहीं कर पाई है एज ग्रीन कैंडल। ये जब फॉर्म हो रही होगी तो ये ग्रीन ही बन रही होगी, बट मल्टीपल ऑर्डर्स की वजह से ये रिजेक्शन कैंडल बन गई या फिर सेलिंग साइड कैंडल बन गई। सो ये होता है। ठीक है, एंड यही हैमर है। हैमर के लिए मैंने अगली पीपीटी बनाई है, नहीं बनाई, अगर इसमें एडेड नहीं होगा तो इसमें वापस आके समझाऊंगा। देखो हैमर, हैमर क्या है, हैमर बनेगा बॉटम। और ये चीज़ आप लोग रिमाइंड रखना कि शूटिंग स्टार और हैमर में कलर का कोई मतलब नहीं होता, रेड बने चाहे ग्रीन। ज़्यादातर कैंडल्स में कलर्स थोड़ा सा मैटर करते हैं। अगर रेड में क्लोज है, रेड कलर का है तो फिर बेरिश होता है, ग्रीन में क्लोज करता है तो वो बुलिश होता है, बट इसमें बेरिश बुलिश नहीं होता है। बस ये चीज़ होती है इसमें, एक फर्स्ट कंडीशन और जो मेन कंडीशन है वो है कि इनका बॉटम में बनना। ये अगर देखो ऐसे बॉटम में बनेगा, ये बॉटम में बनता है और कोई कैंडल इसका हाई तोड़ दे, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तोड़ के ऊपर चले जाए, सो आप बाय एंट्री करो। ठीक है, और इसका अगर मैं सबसे अच्छा यूज़ बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व करा है, सो ये आपको इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से यूज़ होता दिखेगा। जितना आप अगर इनको पकड़ोगे हैमर्स को, भाई आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हैमर, वही हाई ओपन क्लोज आपको पता ही है। इसमें लॉन्ग लॉन्ग लोअर शेडो होती है, अपर शेडो नहीं होती है, या फिर होती है तो बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत छोटी होगी। और इसमें इतना ही होता है। और ये ज़्यादा अगर यूज़ मिलती है तो आपको मतलब बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको कोई बहुत अच्छी सी, एक सेकंड, मतलब बहुत अच्छी सी आपको ऐसी कैंडल मिल जाए, ठीक है, प्राइस को सेलर्स लेके गए हैं इस ट्रेंड के बाद, प्राइस को लेने की जानने की कोशिश करी, बट ये ऐसे ही क्लोज करे और नेक्स्ट कैंडल आपको ब्रेकआउट दे दे, सो ये अच्छा रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। और अब है भाई स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल्स। अब हम लोग सब समराइज करेंगे जो जो मैंने आप लोग को बताया। इतनी कैंडल्स ज़्यादातर ज़रूरी होती है हमारे लिए। ठीक है, अगर कोई कैंडल छूट गया होगा सो भाई मैं आप लोग को शॉर्ट्स के उससे शॉर्ट के ज़रिए उसमें बता दूंगा कैंडल क्या है कैसे है। अगर कोई छूट गया है तो मेरे को एक बार बता देना। वैसे मैंने कवर किया है जितनी भी मेन कैंडल्स हैं। ये स्ट्रेंथ है, ये देख लो, ये सिंपल है भाई आप लोग के लिए, ये सिंपल है, पीपीटी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मारूबुजू सबसे ज़्यादा बुलिश होती है, हैमर फिर थोड़ी सी कम, इन्वर्टेड हैमर और कम। हैमर का ही वर्जन इन्वर्टेड हैमर होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर ऐसे बनता है, मतलब प्राइस को कोई बायर्स लेके तो गए ऊपर, बट सेलिंग प्रेशर की वजह से वो नीचे वापस आ जाता है और ये क्लोज ऐसा करता है कुछ। ठीक है, ये मारूबुजू, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। ये स्पिनिंग टॉप इसमें थोड़ा सा गलत बना है बट कोई बात नहीं, चलो। ये डोजी आप समझ ही गए हो। और सबसे कम होता है ड्रैगन फ्लाई बुलिश। ठीक है भाई, और स्ट्रेंथ ये ले लो, बियरिश में भी मारूबुजू, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार और हैमर एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस एक बुलिश हो जाता है एक बेरिश। हैंगिंग मैन, ये भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर होता है, प्राइस एक पॉइंट तक जाता है, हाई बना लो बनाता है, बट वो क्लोज नहीं कर पाता उस लो के आसपास। फिर ये स्पिनिंग टॉप हो गया डोजी एंड ग्रेवल स्टोन डोजी। सबसे कम ये है इनका जो होता है लेस बियरिश, और ये लेस बुलिश होते हैं, एंड बाकी इतना ही होता है। सो इतना ही है कैंडल स्टिक्स में, कैंडल स्टिक्स का। और अगर कोई वर्जन मतलब कैंडल स्टिक्स में और कुछ होता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। और भाई लोग मैं सेव कर लेता हूँ इसे, जो भी चेंजेस हैं।
एंड भाई तब तक के लिए अगला पार्ट आप लोग के उस पे रहेगा, मतलब अगला पार्ट मैं शायद फ्राइडे को डाल दूंगा। आज फ्राइडे को आएगा। फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को हम लोग डाल देंगे उसे। और उसमें आप लोग को ज़्यादा, उसमें हम लोग सीख रहे होंगे चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मैं बहुत सारे पैटर्न्स लेके आऊँगा। और चार्ट पैटर्न से थोड़ा सा पहले मैं आप लोग को एक बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ें समझा रहा हूँ, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ चार्ट पैटर्न से पहले, क्योंकि वो चार्ट पैटर्न में यूज़ होता है। चार्ट पैटर्न में कैंडल्स वगैरह बनते हैं तो वो यूज़ होता है। सो मैं वो आपको चीज़ें समझाऊंगा। और उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अपने जो भी मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा इसमें। सो इसमें मैंने जैसा बताया भाई 15 to 20 वीडियोस लगेंगी मेरे को हर एक चीज़ समझाने में। और अभी बेसिक में 5-6 वीडियो है, उसके बाद एडवांस में जो भी होता है कॉन्सेप्ट, एस एल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, साइडवेज में कैसे ट्रेड करना है, एस एम सी, आई सी टी, जो भी चीज़ें हैं मैंने लिखा है, वीडियोस आप लोगों ने बताया है लाइव में, तो मैं उस हिसाब से आप लोग के लिए कंटेंट ले आऊँगा। एंड तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ शशांक चतुर्वेदी।